हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद यूपी टेट। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। यहाँ से हम वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ और यह राजवंश गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 319 से 20 ईस्वी में स्थापित हुआ। तो ये टाइम पीरियड आपका पूछ लेता है। तो कब हुई इसकी स्थापना? 319 से 20 ईस्वी में स्थापना हुई इसकी। इस राजवंश ने भारत में लगभग 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो ये आपके गुप्त काल को कहा जाता है। आगे देखेंगे गुप्त वंश के संस्थापक। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं और द्वितीय शासक के रूप में घटोत्कच का नाम मिलता है। ये दोनों ही प्रभावहीन थे। इस वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि गुप्त वंश के प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये आंसर आपका बन जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। और महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की, तो इसका आंसर भी आपका चंद्रगुप्त प्रथम बन जाएगा। आगे पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीतने के बाद नेपोलियन की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये इसका आंसर आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। अच्छा, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आपका प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर ने की थी। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिशेर किसके दरबारी कवि थे, तो ये आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, तो ये आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। और चांदी के सिक्कों को इस काल में क्या कहा जाता था, तो चांदी के सिक्कों को इनके शासनकाल में रुपया कहा जाता था और सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप याद रखिएगा या इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद क्रमशः कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर हूणों ने आक्रमण कर दिया। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को पराजित किया। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सफलतापूर्वक हूणों को किसने पराजित किया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्कंदगुप्त। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया। अच्छा, देखिए, जीर्णोद्धार तो स्कंदगुप्त के समय में कराया गया, लेकिन इसका निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में कराया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। याद रखिएगा। आप आगे बढ़ते हैं। प्रशासन, इनका साम्राज्य विभाजन देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है साम्राज्य। प्रांतों को इनके राज्य में भुक्ति कहा जाता था। जिले को विषय, ग्रामों का समूह वीथि कहलाता था और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कही जाती थी। अब देखेंगे धर्म। गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे और इनका राजकीय चिन्ह गरुड़ था। गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां, सबसे पहले देखेंगे संगीत। गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे। कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है। देखिए यहाँ पर ये। आगे देखेंगे कला के बारे में। स्थापत्य, मूर्तिकला तथा चित्रकला इस युग की महान देन थी और इसी के कारण इसको भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है।
अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देवगढ़ झांसी में स्थित है। आगे देखेंगे औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में हो जाएंगी। और ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अच्छा, साहित्य के बारे में पढ़ेंगे इसके। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में रहती थी। इन नवरत्नों में कालिदास भी एक थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रचनाएं आपकी बार बार पूछी जाती हैं। कालिदास द्वारा रचित ये अभिज्ञान शाकुंतलम ये एक नाटक था, और ये रघुवंशम और कुमार संभवम ये महाकाव्य थे। इसी काल में शूद्रक ने मृक्षकटिकम तथा विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही आपके पूछे जाते हैं। शूद्रक द्वारा रचित ये मृक्षकटिकम और विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, ये कई एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। इस काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई तथा पंचतंत्र की रचना की गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र की रचना इन्होंने की थी। चलिए विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है। इनके सम्मान में ही भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से देखिए पूछा जाता है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ये आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। यहाँ से ये पूछा जाता है मेहरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया? तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। 12 में ये भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ये नवरत्नों में से एक थे। आगे देखेंगे फाहियान के बारे में। तो फाहियान कौन था? ये एक चीनी राजदूत था। पूछा जाता है कि ये कहाँ का राजदूत था? तो ये चीनी राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था।